जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दोस्तों, प्रीलिम्स में एक एक मार्क इंपॉर्टेंट होता है और अगर आपको 2 मार्क कुछ ही टॉपिक करने से मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो यहाँ पर प्रीलिम्स बूस्टर की सीरीज में एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ, जहाँ पर हम एनवायरमेंट के कुछ ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना 99% से भी ज़्यादा है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी से रिलेटेड। जीएस 1, 2, 3, 4 सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, सभी कोर्सेस अवेलेबल है, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोवेस्ट प्राइजेस में। तो यहाँ पर आपको ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त कंसाइज नोट देखने को मिलेंगे, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है कम से कम प्राइजेस में। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। एनवायरमेंट से रिलेटेड देखिए, जो प्रोजेक्ट टाइगर है, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ये सब कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमें प्रोजेक्ट चीता भी देखने को मिलता है, जो अपने आप में एक माइलस्टोन है। इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम परस्पेक्टिव से। इस पर क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। 2 मार्क्स हमारे कहीं नहीं जाने चाहिए। तो आइए यहाँ पर पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से खदेड़ते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर अगर हम देखें तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखिए काफ़ी पुरानी स्कीम है। आपको लगेगा कि यार टाइगर को इतना प्रोटेक्ट करने की अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा थी तो फिर इन्होंने सेक्टर सेक्टर स्कीम क्यों नहीं निकाले। तो उस समय पर हमारे पास इतना पैसा ही नहीं था भाई साहब, है ना। 50 साल हो रहे हैं और उस समय पर हमारे पास इतना पैसा ही नहीं था कि यहाँ पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से फट जाती थी उनकी। तो इसलिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है कि बस स्टेट को भी अपना साथ लो। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में हमारा पहला भी है ना नेशनल पार्क। तो ये भी ध्यान में रखिए, उत्तराखंड में 73 प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया डॉक्टर कैलाश जो संखला है इनके द्वारा। एंड देन एडमिनिस्टर किया गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। इंडिया इज होम टू 80% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स। और ये अगर हम IUCN स्टेटस देखते हैं तो इसका इंडेंजर्ड जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जाती है। तो ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड सब कुछ ये देखेगी। अकाउंटेबिलिटी जो है मैनेजमेंट करने में प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड सब कुछ यही देखेगी। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको इससे रिलेटेड पता रहनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कौन कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है यूपीएससी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे दिए गए में से कौन कौन से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये अपेक्स बॉडी है फॉर रिव्यू ऑफ ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स। एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट जो अप्रूव किए जाते हैं नेशनल पार्क सेंचुरी सबसे रिलेटेड। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेंट्रल जू अथॉरिटी, सब कुछ जू के बारे में देखना सेंट्रल जू अथॉरिटी का काम है ना। देन उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो अभी हमने देखा हुआ है, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देखती है। देन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो भी यहाँ पर क्राइम होते हैं, ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम है कंट्री में, उसको रोकने के लिए यहाँ पर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की गई है। तो कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूट की गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। देखिए यहाँ पर नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ को हमें प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ आ गया, तो ये तो बहुत ईजी है याद रखना। नेशनल टाइगर, टाइगर जो है ये वाइल्ड लाइफ है तो बहुत इजी है, इसको भी याद रखना। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ बहुत इजी है याद रखना। सिर्फ कंफ्यूजन हो सकता है सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये जो है 1991 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1991 के तहत किया गया था। तो ये यहाँ पर सेंट्रल जू में जो है वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलती है, इसलिए ये भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की गई है। तो ये ध्यान में रखिए, 3 तो यहाँ पर बहुत ईजी है याद रखना। एक सेंट्रल जू में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अब मैंने ये भी आपको याद दिला दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं प्रोजेक्ट लायन पर। प्रोजेक्ट लायन 72 में किया गया था, इकोलॉजी बेस्ड। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली ना लायन को भी शिफ्ट करने की बात की जा रही है, क्योंकि हमें कम्प्लीटली गिर फॉरेस्ट जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। गिर फॉरेस्ट जो है वहीं पर पूरा का पूरा लायन जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। ये गुजरात में है। तो गुजरात के ही एक दूसरे नेशनल पार्क जो है वहाँ पर इसको शिफ्ट करने की बात, मतलब सेकेंड होम भी रहना चाहिए। एक ही जगह अगर रहे, वहाँ कुछ समझ लीजिए कुछ दुविधा आ गई तो सब कुछ लायन जो है वहाँ पर उनकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए सेकेंड होम जो है ये भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए उसको शिफ्ट जो है वो करने की बात की जा रही है। तो ये बेसिकली इन्वेस्ट करता है इकोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन एशियाटिक लायन का, ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग कंजर्वेशन एंड इको डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है गिर लैंडस्केप गुजरात, जो कि लास्ट होम है एशियाटिक लायन का, क्योंकि यहीं पर हमें सब कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रिस्टोरेशन, सिक्योर सब कुछ यहाँ पर होना चाहिए उनके हैबिटेट का। लायन सेंसस एवरी 5 ईयर्स जो है वो कंडक्ट किया जाता है। IUCN स्टेटस का हमें इंडेंजर जो है ये देखने को मिलता है। तो लायन के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है।
देन उसके बाद आता है प्रोजेक्ट चीता, जो एकदम गर्माहट में यहाँ पर टॉपिक हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके देखिए IUCN स्टेटस 2 है। IUCN अगर हम देखते हैं अफ्रीकन का, तो वल्नरेबल है, इसलिए हमने अफ्रीका से मंगाया हुआ है ना? हालाँकि हमारे यहाँ पर सूटेबल एशियन थे जो हमें ईरान में देखने को मिलते हैं, लेकिन हमने ईरान से मंगाया क्या चीता? नहीं, हमने अफ्रीका से मंगाए। क्यों? क्योंकि ईरान के जो है वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं, 100 के आसपास सिर्फ बचे हुए हैं, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उनको रिलोकेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वही हमने अफ्रीका अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर वल्नरेबल है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद है, इसलिए हमने वहाँ से जो है वो रिलोकेट किया, हमारे इंडिया में लेकर आए। कहाँ लेकर आए? कूनो नेशनल पार्क जो है, कहाँ पर देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो चीता का इंट्रोडक्शन किया गया। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत वर्ल्ड का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोरस ट्रांसलोकेशन है ना? कंट्री का लास्ट स्पॉटेड चीता जो है वो साल फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में डेथ हुई थी उसकी 1948 में, और 1952 में उसको एक्सटिंक्ट जो है वो घोषित कर दिया गया था। अब यहाँ पर आया तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है एशिया का, एंड अफ्रीका का वल्नरेबल कैटेगरी में। महाराजा रमनुज प्रताप सिंह जो है रूलर थे, उन्होंने लास्ट 3 चीता जो है उनको मार डाला था। 8 चीता लैंड की ग्वालियर, नामीबिया कैपिटल एंड कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ओल्डेस्ट ऑफ द बिग कैट स्पीशीज है। आपको लगे यार ये ओल्डेस्ट कैसे हो सकता है, लायन होगा। अब ये बिग कैट स्पीशीज क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी यहाँ पर देखिए, ये है 7 बिग कैट स्पीशीज, 7 बिग कैट स्पीशीज है, ठीक है। उसमें से 5 इंडिया में पाए जाते हैं। कौन कौन से? लायन, टाइगर, चीता, स्नो लेपर्ड एंड लेपर्ड। यहाँ पर इसलिए मैंने कॉगर, जो पूमा भी कहा जाता है, तो ये एनआरआई है, और जैगुआर को भी एनआरआई लिखा है कि ये हमारे इंडिया के नहीं है, इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, मतलब बाकी 5 इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से पाए जाते हैं। इंडिया ये पहली इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर 5 बिग कैट हमें देखने को मिलते हैं, है ना? और जैगुआर और कॉगर जो है पूमा, ये हमें इंडिया में इतने प्रकृति से देखने को नहीं मिलता है। तो लायन, गिर फॉरेस्ट, है ना, एंडेंजर्ड, टाइगर एंडेंजर्ड, चीता अगर हम देखते हैं तो इंडिया वाला चीता जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब स्नो लेपर्ड और लेपर्ड, इनकी क्या IUCN स्टेटस है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। याद रखना काफ़ी आसान है। 3 बड़े जो बिग कैट्स हैं वो तो हमें ध्यान में रहते हैं भाई, लायन, टाइगर एंड चीता। चीता क्योंकि अभी आया है तो बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगा। लायन, टाइगर, चीता, ये हमको याद हो गए। और बाद में लेपर्ड, लेपर्ड में लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड, ठीक है, ये 2 हमको देखने को मिलते हैं, लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड। ये 5 हो गए जो इंडिया में आते हैं। बाकी जैगुआर, जैगुआर की गाड़ी आपने चलाई है। जैगुआर जो है पहले बाहर की कंपनी थी, अभी भले ही ले लिया गया हो, लेकिन अब पहले तो बाहर की थी, तो जैगुआर मतलब बाहर की, तो इसलिए इंडिया में नहीं है। एंड कॉगर, जैगुआर की रिलेटेड कॉगर, ठीक है, तो वो भी बाहर का है। इससे इसके बदले में पूमा भी आ सकता है, तो पूमा ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये 7 बिग कैट्स देखने को मिलते हैं, और इसके लिए भी एक प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये बिग कैट अलायंस मतलब यहाँ पर क्या है कि 7 बिग कैट जो है उनको प्रिजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना, तो ये यहाँ पर लाया गया है। 7 मेजर बिग कैट्स को प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करना। इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर 5 बिग कैट्स हमें देखने को मिलते हैं, पूमाज एंड जॉगुआर, ये छोड़ के, जो मैंने आपको एनआरआई बताया, ये छोड़ के बाकी सब इंडिया में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। देन आते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट पे। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये इनॉग्रेट किया गया है बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गज उत्सव काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, 30th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लाया गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ पर मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, माइक साइट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया में 10 साइट्स हैं, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी हमें अफ्रीकन अफ्रीकन एंड एशियन एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, अफ्रीकन एंड एशियन एलिफेंट्स। अब अफ्रीका में भी 2 है, एक आते हैं सवाना में, एक आते हैं फॉरेस्ट में। क्या है? एशियन एलिफेंट एंड अफ्रीकन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट जो है वो एंडेंजर्ड है, अफ्रीकन एलिफेंट सवाना वाला जो है वो एंडेंजर्ड है, फॉरेस्ट वाला क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सवाना वाला एंडेंजर्ड है, फॉरेस्ट वाला क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इंडिया में जो है वो एंडेंजर्ड है। साइज़ एशियन की स्मॉल होती है, ईयर्स भी स्मॉल होते हैं, स्किन कंपेरेटिवली स्मूथ होती है, ट्विन डोम्ड हेड होता है। ओनली सम मेल एशियन एलिफेंट्स हैव टर्स, टर्स आर एब्सेंट इन फीमेल, टर्स जो है, ठीक है, एंड बोथ मेल एंड फीमेल अफ्रीकन ग्रो टर्स। तो ये कुछ चीज़ें डिफरेंसेस है जो आपको यहाँ पर एलिफेंट्स के बारे में पता रहने चाहिए। तो यहाँ पर हमने जितनी भी प्रोजेक्ट्स है वो सारे ले लिए हैं, प्लस उसी के साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ मैंने आपको दिया IUCN स्टेटस के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। जो आपने पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए और उस तरीके से एग्ज़ाम देने जाइए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।